गाइस वेलकम टू आवर चैनल और आज हम लेके आए 20 फनी मोमेंट्स ऑफ शेर अफजल मरवत। इसके हमने बहुत टाइम पहले देखी थी एक वीडियो ऐसी जिसमें हमने ऐसे ही फनी मोमेंट्स देखे थे शेर अफजल मरवत के। एंड ये एक्चुअली बहुत हिलेरियस है, इनका जो तरीका है ना बोलने का वो काफ़ी कमाल का है। सो देखते हैं अभी ऐसी कौन सी वीडियोस बाहर आई हैं। और शेर अफजल मरवत कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हम लोगों ने एक तो उनका एक वो है प्रोग्राम बढ़ गया वाला, वो बहुत ज़्यादा फेमस है पाकिस्तान में। और दूसरी चीज़ ये है कि वो हमने भी देखी है कि कैसे उन्होंने नेशनल टीवी पे किसी को मतलब थप्पड़ थप्पड़ मार दिया था, तो वो भी बहुत ज़्यादा फनी था। बाकी देखते हैं कि कौन से इनके 20 फनी मोमेंट्स होने वाले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये मैं उल्लू वाला जो है एक्सपेंस कर ये उल्लू का पट्टा एक्सपेंस कर दे। ओहो उल्लू का पट्टा हो गई, रेवड़ियां हो गई, कुछ गंजे मगरमच्छ हैं, वरना तो इसी को कहते हैं। ये देखो नहीं कि मैंने शर्ट चेंज की तो डर करके पट गई। कैसे 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 पता? दोस्तों, खान का सिपाही और पीटीआई का शहजादा शेर अफजल खान मरवत, इनके सारे डायलॉग ही मजे के होते हैं। ये किसी बंदे को माफी नहीं देते। तो चले आज आपको शेर अफजल खान मरवत के कुछ ऐसे ही फनी सीन दिखाएंगे। दोस्तों, कच्चे के डाकू अपनी जगह, मगर पीटीआई के पास उनसे भी खतरनाक एक डाकू है। हम कच्चे के डाकुओं से भी बड़े डाकू। वाह, सही बात है, बहुत बड़े डाकू है। इसी तरह मरियम नवाज की रंगबाजियां इस बंदे को समझ नहीं आती, क्योंकि ये नून लीगियों को माफी नहीं देता। अरशद नदीम साहब गोल्ड मेडल जीत के आए, मरियम नवाज साहबा ने उसे दोबारा गोल्ड मेडल दिलाया। क्या समझते हैं, ये अच्छी हरकत है? भाई वो तो आपको पता होगा। हरकत का मुझसे पूछते हो आप, अरशद नदीम को ले आओ, एक गोल्ड मेडल में भी पहना देता हूँ। गोल्ड मेडल नहीं हो गए, रेवड़ियां हो गई। मरियम नवाज की जानिब से ये गोल्ड मेडल देना ये अच्छा है। मतलब वो तो ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल था। भाई मरियम नवाज ने अगर गोल्ड मेडल दिया है, किसी जोड़ी को दिखा दो, निकलेगा लोहे का। जैसे कि मरवत साहब का ठरकियों वाला जवाब देखें, सहाफी बेचारा लाजवाब हो जाएगा। गाड़ी स्पीड में चलाते हैं यार, नॉर्मल रूट आ जाओ ना, तुम बैठ जाओ। स्ट्रेट फॉरवर्ड, Seriously, बहुत एक्सपीरियंस कर लो। दोस्तों, मुल्क पाकिस्तान को खाने वाले चूहे नहीं बल्कि बड़े बड़े गंजे मगरमच्छ हैं। शेर अफजल मरवत नवाज शरीफ को सही रगड़ा लगा के रखते हैं। जो मुल्क को खाने वाले चूहे हैं उनका कोई इलाज नहीं है। ये मुल्क को जो खा रहे हैं वो चूहे नहीं है। मुल्क को जो खा रहे हैं वो मगरमच्छ है। ओहो कुछ गंजे मगरमच्छ हैं, आपको नजर आ रहे हैं। बाल वाले कोई मगरमच्छ। अंगड़ाई लेते हुए मगरमच्छ है और इनका पेट ही नहीं भर रहा है। ये जो सीडीए को चूहे मारने के पैसे मिले हैं, ये भी इसी किसी मगरमच्छ के जेब में जाएंगे। अच्छा, अगली वीडियो में मरवत साहब बताएंगे वरना किसे कहते हैं। ये आदमी ऑन कैमरा ढीठ हो जाएगा। सर बढ़िया से आप पूरे पाकिस्तान में दुनिया में मशहूर हो गए सर। नहीं ये किसको वरना कहा है सर? असेंबली में वरना तो इसी को कहते हैं। ये देखो नहीं भाई, कैसे कर सकते हो? ऊपर वाले की मेहरबानी है। मिसाल मांगी मैंने, जिंदा मजावेद मिसाल बता दी। टीम की बात कर रहा हूँ उनके बाल बढ़ गए। इसी तरह टिक टिक वाली बीमारी भी इस बंदे को आगे नहीं जाने देती। ये भी बच्चों की तरह खेलने लग जाएंगे। ये क्या खेल रहे हैं? ओह क्या आदमी है भाई। किसी का भी शेर टॉय अफजल पकड़ हर लिया। जगह शरीफों को बदनाम करने पे तुले हैं। क्या हालांकि आदमी है बेचारी ये? कैंची का क्या कसूर है। इसका मुंह इस तरह फैला है जैसे शहबाज शरीफ को बना हुआ। कोई जैसे कि मौका नहीं स्पीकर छोड़ते। कौमी असम्बली भी शेर अफजल के डायलॉग को एंजॉय करते हैं। ये उनकी टर्र का पूरा मजा लेंगे। मेरे पास वो वीडियो है, एक जो था उसकी मैंने शर्ट चेंज की तो डर करके पट गई। ट्र करके पट गए। कैसे हाँ कैसे कैसे? कैसे पता? नहीं मतलब है वो आवाज जो अच्छा होती है अच्छा ना। और वो मोहतरम नंगा निकल गया। ओहो, ये बहुत फनी है। बात करने दे।
हुआ ये क्यों कहते नहीं आप ब्रश नहीं कर सकते और मुझे खींचने लगा। इस दौरान एक एसएचओ गोल्डा का उसने मेरे सामने मेरे एक और गार्ड को मुंह पे मारा, तो जब मुंह पे मारा तो मैंने कहा मारो इन उल्लू के पट्टों को। तो फिर हमने मारा, सुने सर, फिर हमने मारा। ये मैं उल्लू वाला जो है एक्सपंज कर अगली वीडियो में चॉकलेटी हीरो भी देख लें। आज तो चॉकलेटी बॉय लग रहे हैं सर माशाल्लाह। चॉकलेटी बॉय, चॉकलेटी हीरो लग रहे हैं। अरे वो जो लग रहा हूँ वो चॉकलेट चॉकलेटी यार, चॉकलेट वैसे मुझे से नहीं लगता। हाँ सरदार साहब क्या हाल है? इस चॉकलेटी हीरो के सारे फैंस वीडियो को लाइक लाजमी करें। दोस्तों उस्मा बुखारी को चॉकलेटी चाहिए बॉय। कि जरा सोच समझ के बोला करें, क्योंकि ये बंदा आपको खाली हाथ नहीं भागने देने वाला। बुखारी कह रही है कि गुलखान बादाम और पिस्ते खा रहा है और आवाम जो कारकुनान है वो बेचारे सड़कों पे जलील हो रहे हैं। बादाम और पिस्ते इसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे, तो इसको तो हमारे बादाम पिस्ते पूरे तो लगेंगे। खुद भी कहो ना जेब से कुछ खर्चा करो। बादाम और पिस्ते, वो कहते हैं ना बिल्ली को ख्वाब में चीचड़े ही नजर आते हैं। इसी तरह मरवत साहब का जवाब देने का स्टाइल ही फनी होता है। ये सहाफी को जवाब देते देते अपना गुस्सा भी ठंडा कर लेते हैं। आप जो है बातें खराब करते थे, जाके आप बाहर आके बयानी करते थे, आपकी जो राय सुनती थी, इस वजह से बानी की वजह से आपको दूर किया। यानी आपको ये किसने कहा? जराए कहा है इनके साथ। राय ऐसे जराए इंतहाई बेड़े। अब जैसे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक नया नाम आ गया है, आप भी इंजॉय करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ नहीं है, शलवार शरीफ है। शलवार शरीफ, ये क्या नाम है? दोस्तों लतीफ खोसा साहब को चाहिए इस बंदे से बच के रहे, इस बंदे की नीयत ठीक नहीं लग रही। एक तो मेरे वकील रहे हैं, तो लिहाजा और उन्होंने मुझे रिहा करवाया, मेरे लिए रेड दायर की। दूसरे लतीफ कोसा साहब जो हैं वो खुशजोक भी हैं और खुश लिबास भी हैं। जब बन टन के आते हैं ना तो हमारा भी जी उन पे आ जाता है। सीनियर भी हैं, क्रिमिनल लॉ के एक लाइक और फाइक और काबिल वकील हैं, और मुझे वो जज्बाती कहें या जो भी कहें, लेकिन हम अब उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। वाह, क्या बात है। अफजल मरवत को गुस्सा चढ़ा हुआ है कि नबील गबोल ने इनका आईफोन तोड़ दिया है। नबील गबोल ने मेरे खिलाफ जो है एक इंटरव्यू में कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो उनको नहीं करने चाहिए थे। मैं तो बड़ा एहतराम करता हूँ उनका, बल्कि वो पहले भी मुझे एक नुकसान दे चुका है। क्या? साथ में मेरे साथ सीट पे बैठ गया, मेरे आईफोन पे बैठ गया। वो हजरत जब उठे तो वो मेरे आईफोन से आईपैड बन गया। आईपैड बन गया। इसी तरह पुलिस वाले आइस और पाउडर की तरह पीटीआई वालों के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा मनोज साहब, आप अभी पहुंचे, साथ ही इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी आ गए आपके साथ साथ ही। बस जिधर हम चले जाते हैं मिसाल हमारी आइस और पाउडर की तरह है। समझ गए ना? वो पुलिस वालों के साथ वैसे भी हमारा दीरीना याराना है। पुलिस की नफी बुलाई गई तो कौन डर जाए? क्या बात है? वो बीजीबी की तरह। हाँ जी, पुलिस आ गई। दोस्तों पुलिस वालों को तंग करने के लिए शेर अफजल खान ने अपने सिक्योरिटी गार्ड ज्यादा कर लिए हैं। पहले इनकी तादाद 7 थी, अब ये 20 हो गए हैं। पुलिस भाई फिरेगी। अगले जलसे पे एहतियात करेंगे मज़ीद। अगले जलसे में मैं इस्लामाबाद पे हूँ गई, ऊपर से नाजिल हो में नहीं। बहरहाल 8 सितंबर को स्टेज पर उठाने की कोशिश की, हमने बिठा दिया उनको। बड़ी दुर्गत बनाई है हमने। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम भी जरा, उस दिन मेरे साथ 7 लोग गार्ड्स थे, उस दिन से अब गार्ड की तादाद हमने 20 कर दी है, ताकि 20 को उठाने के लिए 50 लोग दरकार होंगे। इंतजाम किया कि ये 2 गाड़ियां जो है मशहूर फिर रही थी, और जिस सिलसिले में उन्होंने सीओ या ओसी कोई कर्नल होता है उससे रब्ता किया कि आपकी गाड़ियां इधर फिर रही है, तो मैंने कहा कमबख्त आज ही तुमने ओसी से रब्ता करना था जब मैं आपके पास आया हुआ था बना लेने। ये चीजें मिल के मेरे शकूक का बाइक बनी। हो सकता है ये बेगुनाह हो, लेकिन इन जवाब को देख के इंसान जो है देखें। जैसे कि पीछे वाला बंदा कान में खुजली कर रहा था और मरवत साहब को लगा कि शायद ये उनको छेड़ने लगा है। ओ भाई
Можете бути ви, бавити мата, це хабара. Я ебану ухожу, на тебе забыл люфтигеру, запакуй, मरवत साहब ने पश्तो में क्या बात की है कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगली वीडियो में एक अहलकार की शर्ट फाड़ के शेर अफजल फुल मजे ले रहे थे। स्वैग हो तो ऐसा हो। ये वो शर्ट एक एजेंसी का कारपेंट के आया हुआ था, उसके लिए मौजूद है, अगर वो लेना चाहिए बोले। ये वही दोस्तों एक दो बार छोड़े, हाँ। शेर को कोई परवाह नहीं, चाहे इसे 100 बार भी गिरफ्तार कर लें। दोबारा गिरफ्तारी के लिए अपने यार दोबारा नहीं, 6 12 और 4 12 और 10 12 के लिए भी तैयार है। वाह। गिरफ्तारी जो है हमने तो बैग रखा हुआ है, गाड़ी में मौजूद है। बस वो दवाई होनी चाहिए और वो ट्रैक सूट होना चाहिए, ब्रश होना चाहिए। हाँ, बाकी गिरफ्तारी तो अब क्या, गिरफ्तारी नहीं, हर चीज के लिए तैयार है, दो हाथ करने को भी तैयार है। लड़ने का तो हमेशा को भी आप कहते माफ कर दिया, उनको किस बात पे माफ किया? उन्होंने मेरी गिरफ्तारी की मजम्मत की थी, तो ये मुझे पता चला तो मैंने कहा, मुझे पुकसा रहा था कि कोई फिर उसके खिलाफ कोई शगुफा छोड़ूं, मैंने कहा नहीं, बस खत्म, राजीनामा हो। इसी तरह शेर अफजल मरवत का बेटा इनको ऑफिस में तंग करता रहता है, मगर ये उसे कभी नहीं डांटते। वाह, कितना क्यूट है इनका बेटा एक्चुअली। अब जैसे कि दफा 144 शेर अफजल मरवत के लिए बिल्कुल एक मजाक है। ये बंदा इस बार सबको सही मुकाबले का टकरा है। आपकी बात मुलतवी हो गया, खान साहब ने कोई ऐसा कहा नहीं, उसने कहा मुलतवी कोई कर ही नहीं सकता है। दफा 44 का नफाज कर दिया जाता है। वो दफा 144 तो खैर गुलाम नबी की दुल्हन है। भाई साहब बहुत फनी है शेर अफजल मरवत, देखा जाए। खतरनाक है। दोस्तों खान साहब यहाँ पे सीरियस होकर इंटरव्यू दे रहे थे, मगर इनका बेटा पूरे इंटरव्यू में तमाशे ही करता रहेगा। शक्ल देनी चाहिए मखवा, और तौर पर भी मेरा अमल डिफरेंट था। खान ओहो, कई औकात में मेरे साथ एग्री भी कर चुका है। ये बेटा माशाल्लाह आप थोड़ा नोटिस। ये वंडरफुल बेगैरत है। लेकिन बाहर आराम से बस बैठ जाओ। तो ये यार क्या चलता है शेर अफजल मरवत ये का। फूल किसी दूसरे बंदे को दिए जाने लगे थे। आगे अपने से बेटे शेर को अफजल बगैरत का कौन रिएक्शन कहता है? चेक करें। ये वही गुलदस्ता है। वही सेम। इसी तरह असली सिग्मा मरवत साहब में ही नजर आता है। इनके हर जवाब का आपको मजा आ जाएगा। हाँ माशाल्लाह, क्या वर्दी किसका तुमने उतारा था? तुम्हारी तरह आटा काटा। दोस्तों शेर अफजल जिधर जाते हैं वहाँ लोगों का रश लग जाता है। ये बेचारे कुल्फी खाने गए थे और जलसा करके आ गए। एक शहर के बाजार में गया, वहाँ कुल्फी खाने के चक्कर में जब कुल्फी खाई बाहर निकले तो 3-4 हजार लोग पीछे पड़ गए। ओ तेरी। तो आगे से जब एक शख्स ने कहा चाय पी लो, तो वो तादाद बढ़ गई, 6000 हो गए। ओहो, तो मैंने कहा हजरत जरा कुर्सियां डाल दो, जलसा ही कर लेते हैं। और हमने जलसा कर दिया। मेरे भाई खान ने कल मुझे यही कहा, कभी इस जिंदगी का हमने तस्वुर ही नहीं किया था, ना हमें पता था कि जिधर जाएंगे तो लोग इतना प्यार इतनी मोहब्बत से नवाजेंगे, और जिधर जाएंगे वहाँ लोगों के इस तरह जमगठे बनेंगे। हाँ, बहुत ही फनी वीडियो थी और बोलना पड़ेगा शेर अफजल मरवत सही में बहुत हिलेरियस बंदा है। कभी उनके इंटरव्यू में उनका बच्चा नाच रहा होता है, इधर उधर घूम रहा होता है, कभी वो पार्लियामेंट में कुछ ऐसा बोल लेता है टर टर, तो या फिर कभी वो नेशनल टीवी में किसी को मार देते हैं। तो यार शेर अफजल मरवत बहुत ज़्यादा हिलेरियस है। पर ये चीज़ तो देखी जाए, उनको जनता का प्यार भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कैसे वो आइसक्रीम खाने गए और उनको मतलब कि 6000 लोग उनके साथ जुड़ गए और उन्होंने बोला चलो जलसा ही कर लेते हैं। तो इससे ये तो पता लगता है कि पाकिस्तानी आवाम उनको प्यार भी बहुत ज़्यादा करती है। और देखा जाए तो उनके बच्चे के साथ तो बहुत ही फनी उनका है। लाइक कौन अपने बच्चे को बगैरत खुद ही कहता है, पर वो कहता है ये बहुत ही क्यूट सा बगैरत है। और वो उनका बच्चा भी बार बार बीच में आ रहा था उनके इंटरव्यू के बीच में, और
उनसे कोई भी कोई सवाल पूछ ले वो रैंडमली कुछ भी बोल देंगे। लाइक वो उनसे पूछ रहा है कि बढ़ गया क्या होता है, तो वो उनके बालों पे हाथ रख कहते हैं कि भाई ये बढ़ गया है, ऐसे होता है। और उन्होंने हर बात का एक बहुत ही फ़नी जवाब दे रखा है। और आप लोग को एक ऐसा लगा भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय बाय।